जय श्री राम। मैं आपके साथ कपिल देव कुड़ेरिया। मेरे श्रेष्ठ बंधुगणों को मेरा सादर प्रणाम। आज आप लोगों के सम्मुख आने का एक विशेष विषय है, विशेष कारण है, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में साझा किया जाए। देखिए, सामान्य रूप से बहुत से व्यक्तियों के मन में कभी-कभी यह विचार आने लगता है कि ईश्वर सुनता भी है कि नहीं सुनता? सुनता है कि नहीं सुनता के साथ-साथ में कभी-कभी यह भी आने लगता है कि ईश्वर है या नहीं? तो जो मैंने अनुभव किया है, उस अनुभव को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, जब हमें यह लगता है कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारें या ईश्वर के अस्तित्व को ना स्वीकारें, अस्वीकार करें, तो एक घटना आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती है, जो मेरे साथ घटी या अनुभव किया, कुछ भी हम कह सकते हैं। देखिए, हुआ क्या, कुछ दिन पूर्व रात्रि के समय पर मुझे जो है नींद नहीं आ रही थी किसी कारण से। मैं लेटा था, परंतु नींद ना आने के कारण मैं आँख बंद किए लेटा था और मेरे मन में कुछ बेचैनी-बेचैनी हो रही थी। जैसे कि किसी जिसे हम कह सकते हैं, जिसे जिस प्रकार से घबराहट हो रही थी और इस घबराहट का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये घबराहट क्यों हो रही है। अब इसी क्रम में लगभग रात्रि के 3 बज गए। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, जलपान करके फिर लेट जाते हैं, हो सकता है नींद आ जाए। और हम जो है इसी क्रम में उठ कर के जलपान किए और लघु शंका करने के बाद हम जो है अपने पलंग के लिए पास में ही आए और पलंग में आकर के मैंने देखा कि एक बिल्ली जो है, वो मेरे पलंग के पास में बैठी हुई थी और वो मेरी ओर देख रही थी। अब मुझे यह समझ में नहीं आया कि ये देख क्यों रही है? तो मुझे यह बोध हुआ कि हो सकता है कि इस बिल्ली को भूख लगी हो। तो मेरे मन में आया कि इसको जो है थोड़ा-सा भोजन डाल दें और इसी क्रम में हमने जो है उसको एक रोटी डाली, परंतु उसका भोजन में कोई रुझान नहीं था। और फिर मैंने सोचा हो सकता है ऐसे ही बैठी हो और हम लेटने की स्थिति में पहुँचे और जैसे ही हम लेटने लगे, तो वह बिल्ली जो है कुछ ऐसा लगा जैसे मुझसे कुछ बोलना चाह रही हो और वह जो है अपनी ध्वनि में जो है, अपने स्वर में जो है बोलती है म्याऊँ, म्याऊँ, म्याऊँ। तब मुझे ऐसा लगा कि भाई इसने कुछ मुझसे कहा और मैं जो है उठ के बैठ गया। जब मैं बैठ कर के बैठा जब पलंग पर, तो वह बिल्ली जो है देख रही थी बाहर की ओर। तब मुझे जाकर के बोध हुआ कि इस बिल्ली को बाहर निकलना है, क्योंकि जो हमारा निवास है उसमें एक ही गेट है बाहर निकलने के लिए, तो वो गेट बंद था और वो बिल्ली संयोग से अंदर फँस के रह गई थी। और फँसने के कारण तो वो रह सकती थी घर में कहीं पर भी, परंतु उसकी बिल्ली के बच्चे हमारी छत पर हैं और बिल्ली के बच्चे जो हैं परेशान हो रहे थे और माँ नीचे थी। तो इस बिल्ली के द्वारा जो मेरा अनुभव है, इस बिल्ली के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की। इसने एक ऐसी शक्ति से प्रार्थना की जो उसकी मदद कर सकती थी। उसने प्रार्थना की होगी कि हे ईश्वर, मैं यहाँ फँसी हुई हूँ और मेरे बच्चे जो हैं छत पर परेशान हैं, अकेले हैं और कहीं से मार्ग नहीं दिख रहा है। और जो जानवर होते हैं वो तो ईश्वर के ही सहारे होते हैं, ईश्वर ही उनकी साक्षात मदद करता है। तो ईश्वर ने जो है ऐसा निमित्त बनाया कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब वो समझ में नहीं आता, कभी-कभी ईश्वरीय घटनाएँ जो है, कभी-कभी समझ में नहीं आती और उसका जो निष्कर्ष होता है वो बड़ा आत्मा को बोध कराने वाला, मतलब आत्म संतुष्टि दिलाने वाला होता है। और उस क्रम में जब मैंने गेट खोला, तो वह बिल्ली जो है तुरंत बाहर निकली और निकलने के बाद एक क्षण को वो मुड़ी और मुड़ कर के उसने देखा, वो सीधी जीना को चढ़ कर के छत पर चली गई। तो ऐसा मुझे लगा कि वह बिल्ली जो है मेरा धन्यवाद कर रही हो या मेरे माध्यम से वह ईश्वर का धन्यवाद कर रही हो कि ईश्वर से मैंने प्रार्थना की और मेरा जो है जो संघर्ष का समय था वो किसी कारण से हल हो गया। तो इस घटना से जो है एक प्रेरणा ये मिलती है कि हम जो चाह रहे हैं,
हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप निष्ठावश रखिए, आप आस्थावश रखिए, आपका कार्य पूर्णतः ईश्वर किसी न किसी निमित्त रूप से पूर्ण कराता है। बस आप ईश्वर में विश्वास और अपने कर्तव्य में बिल्कुल पूर्णतः समर्पण और ईमानदारी रखिए, तो आप मान के चलिए कि ईश्वर आपको किसी न किसी निमित्त से आपके पास मदद पहुँचाता है। और इसी के साथ यह बात का बोध होता है कि एक ऐसी सत्ता विद्यमान है जो इस चराचर जगत को चला रहा है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। आप अमुक नामों से हम जानते हैं, अमुक नामों से हम पुकारते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग भी अपने ईश्वर, अपने गुरु में विश्वास रखिए, बिल्कुल निष्ठा रखिए और अपने कर्तव्य में, अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी के साथ करिए, तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि ईश्वर आपके बिल्कुल साथ-साथ में चल रहा है। ईश्वर आपकी लगातार मदद करेगा। आप लोगों का, सभी लोगों का ईश्वर कल्याण करे, यही मेरी भावना है और आप सभी लोग भगवत स्मरण में सदैव अपने मन को रत रखें, यही मेरी आप लोगों से कामना है। जय श्री